Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, in the previous video we discussed the role of microbes in the sewage treatment. Now we'll start the next topic, which is microbes in the biogas production. So let's start. Next topic, role of microbes in the biogas production. Biogas, सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या मतलब है बायोगैस का. बायोगैस इज़ द मिक्सचर ऑफ गैसेस. इस गैसेस का एक मिक्सचर होता है जिसे हम बायोगैस कहते हैं, और इस मिक्सचर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेन जो कॉन्स्टिट्यूट है इस मिक्सचर का वो है मीथेन. मीथेन इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट 60%, और वी कैन से दैट 50 to 70% कॉम्पोजिशन जो है वो मीथेन से बना है. उसके अलावा जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट गैस है बायोगैस के अंदर वो है CO2. दैट इज़ अराउंड 40%, और अराउंड 30 to 35% और 40% तक कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है. So this is about the biogas, and this biogas is formed or it is produced by the microbial activity. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरियाज हैं जो अपनी एक्टिविटी के मीन्स एक्टिविटीज़ के दौरान इस तरीके की गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जिसे हम एज ए फ्यूल यूज़ कर सकते हैं. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन कि हम बायोगैस जो है उसके लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें. यहाँ पे जिस भी तरीके की बायोगैस फॉर्म हो रही है, जिस भी तरीके की गैस प्रोड्यूस हो रही है, ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के माइक्रोब्स को आप यूज़ कर रहे हैं और कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज़ किया जा रहा है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैसेस. लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन द केस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ डो, चीज़, ये जो हमने एग्जाम्पल्स देखे थे हमारे प्रीवियस वीडियो में, बेवरेजेस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहाँ पे जो मेन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो CO2 फॉर्म होती है. दैट इज़ ऑल्सो गैस विच इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस मटीरियल ऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूटिलाइज करके माइक्रोब्स गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं. सो इन द सेम वे कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो एनारोबिकली ग्रो करते हैं. एनारोबिक ग्रो करते हैं ऑन द सेलुलोजिक मटेरियल, सेलुलोज के बने हुए मटेरियल पे या सेलुलोजिक कंपाउंड्स पे ग्रो करते हैं. दीज बैक्टीरियाज आर नॉन एज द मिथेनोजेंस. उन्हें हम बोलते हैं मिथेनोजेंस. एंड दीज बैक्टीरियाज दे प्रोड्यूस द लार्ज अमाउंट ऑफ मिथेन. ये बहुत लार्ज अमाउंट में मिथेन प्रोड्यूस करते हैं और साथ में मिथेन के CO2 और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस भी प्रोड्यूस करेंगे, विच कंबाइनली नॉन एज बायोगैस. So we are going to study about these methanogens. One such type of methanogens, इसी तरीके की इसी कैटेगरी का जो बैक्टीरिया है उनका एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज द मिथेनोबैक्टीरियम. Methanobacterium is the bacteria which is a methanogen, and similarly the Methanococcus is another bacteria. So these Methanobacterium, they are present on the cellulosic compounds. ये cellulosic compounds पे present रहते हैं, और mainly ये जो bacterias हैं ये present रहते हैं जो एनिमल्स हैं, जो सेलुलोजिक मटेरियल ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के रूमेन में भी प्रेजेंट रहेंगे. सो दे आर फाउंड इन द रूमेन ऑफ द एनिमल्स और द ग्रास ईटिंग एनिमल्स. जो सेलुलोजिक फूड कंटेन कर रहे हैं उन एनिमल्स के रूमेन में भी प्रेजेंट रहते हैं. उसके अलावा ये मिथेनोजेंस जो हैं, ये मिथेनोबैक्टीरियम है, दे आर प्रेजेंट इन द एनारोबिक स्लज ऑफ सीवेज. सीवेज का जो एनारोबिक स्लज है वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं. एंड ऑन द कैटल डंग, जब कैटल्स का डंग जो फॉर्म होता है, ऑन दिस कैटल डंग ऑल्सो, इन दिस कैटल डंग कंटेन द सेलुलोजिक मटेरियल, उसमें सेलुलोजिक मटेरियल प्रेजेंट होगा, एज वेल एज दे हैव दीज मिथेनोजेंस. क्योंकि ये रूमेन में प्रेजेंट है तो रूमेन से ये डंग के साथ बाहर आ रहे हैं. सो दे आर प्रेजेंट इन द डंग ऑल्सो. तो कैटल डंग के अंदर टू इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन प्रेजेंट है, दैट इज सेलुलोज एंड अनदर इज द bacterias which are the methanogens. So these things are used for the production of biogas. इन्हें ही हम बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं. And it is most popular method that is used to fulfill the energy requirement in the rural area. गाँवों में जैसे कि आपको पता है एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स है तो वहाँ पे बहुत ईजिली कैटल डंग अवेलेबल होता है, और उसी कैटल डंग को हम यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बाय द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द प्रिसाइज फायरवुड. तो इसके लिए कोई फायरवुड की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट कैटल डंग को हमने यूज़ करना है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. सो नाउ लेट्स सी how this biogas can be formed. For the production of biogas, the specific plants are formed, and these are known as biogas plant.
उन्हें हम बोलते हैं बायोगैस प्लांट। सो बायोगैस प्लांट क्या होता है? Biogas plant consists of 10 to 15 feet deep concrete tank। एक 10 से 15 फीट का डीप कंक्रीट प्लांट होता है, टैंक होता है, जिसके अंदर हम बायो वेस्ट को कलेक्ट करते हैं। एंड दिस बायो वेस्ट एंड द स्लरी ऑफ डंक, इन्हें डाला जाता है, फिल किया जाता है इस टैंक के अंदर। एंड दिस टैंक हैज़ अ फ्लोटिंग कवर ऑल्सो। इसके ऊपर एक कवर लगा दिया जाता है विच इज़ द फ्लोटिंग कवर। एक फ्लोटिंग कवर रहेगा। रीज़न क्या है फ्लोटिंग कवर का? दैट इज फ्लोटिंग कवर इज कैप्ट ओवर दिस स्लरी बिकॉज व्हेन द गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन दिस माइक्रोबियल एक्टिविटी, जब गैस प्रोड्यूस होगी तो ये जो फ्लोटिंग कवर है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो दिस floating cover is capped and this cover keep rising as the gas is produced in the tank by microbial activity and a one outlet is also formed। एक outlet भी बना होता है जिसके थ्रू पाइप कनेक्टेड रहती है and through this outlet to a pipe a biogas can be collected or it can be removed। बायोगैस जो बाहर कलेक्ट की जा सकती है and it can be supplied to the required place। जहाँ पे भी इस बायोगैस की रिक्वायरमेंट होगी उन रिक्वायर्ड प्लेसेस पे बायोगैस को सप्लाई कर दिया जाता है। द स्पेंट स्लरी इज रिमूव थ्रू द अनदर आउटलेट, और जो स्लरी उसके अंदर रह गया है दिस स्लरी कैन बी यूज्ड बाय द अनदर आउटलेट, उसे भी किसी दूसरे आउटलेट से रिमूव किया जाता है एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। So this is the way by which we can say that the biogas is formed from the bio waste or the cattle's dung। Now let's see the arrangement of this biogas plant। A typical biogas plant diagram is shown in front of you। यहाँ पे आपको diagram दिखाया हुआ है जिसमें आप देख सकते हो कि ये this one is the first chamber। This is the chamber which is known as dung water chamber, जिसके अंदर हम cattle dung और वाटर को मिक्स करके एक स्लरी की फॉर्म में यहाँ पे हम फीड कर रहे हैं, हम डाल रहे हैं इस चैम्बर के अंदर। एंड दिस चैम्बर इज कनेक्टेड विद द डाइजेस्टर। ये डाइजेस्टर के साथ कनेक्टेड है। इस डाइजेस्टर के अंदर जब पूरी यहाँ पे इस चैम्बर से हमने मिक्सिंग कर दी है दोनों चीज़ों की, एंड हेयर व्हेन दिस मटेरियल कम इनटू द डाइजेस्टर में आएगा, यहाँ पे माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होंगी and with the help of these microbial activities the biogas will form। biogas form होगी and this is the holder। this complete upper dome shaped structure जो है this is the holder और this is the also known as gas holder and this gas holder is the floating gas holder। इसी को हम कह रहे हैं floating gas holder है। जैसे ही बायोगैस फॉर्म होती हैं फ्लोटिंग गैस होल्डर जो है वो ऊपर की तरफ मूव करता है एंड द गैस विच इज़ फॉर्म्ड बाय दिस प्रोसेस इट कैन बी कलेक्टेड थ्रू दिस पाइप एंड दिस इज़ द आउटलेट। ये वो आउटलेट है जहाँ से गैस को यूज़ किया जा सकता है, बाहर इकट्ठा किया जा सकता है एंड देन इट कैन बी यूज्ड फॉर द कंबशन और अनदर यूज़। यहाँ से इस गैस को यूज़ किया जाएगा एंड दिस अनदर चैम्बर इज chamber where the sludge can be collected and it is known as sludge chamber। so this is the one type of the biogas plant। this is known as floating gas holder type। one more type of biogas plant can be used which is known as fixed dome। so दो तरीके के biogas plants use किए जा सकते हैं। one that is the floating gas holder type and another one is the fixed dome type biogas plant। so these are the two important types of the biogas plant, but in your NCERT book this type of biogas plant is given, so you have to explain this। after the formation of this biogas it can be used for the cooking and lighting etc। in different type की जितनी भी activities हैं उसमें इस biogas को use किया जा सकता है and this is means main thing that can be used in the case of rural area जहाँ पे large quantity में dung available है वहाँ पे आसानी से biogas production की जा सकती है। So this is biogas and the technology of biogas production was developed in India mainly due to the effort of Indian Agriculture Research Institute। This is the important research institute जिसे हम short में बोलते हैं IARI Indian Agriculture Research Institute and the Khadi and Village Industries Commission जो है KVIC। This is the Khadi and Village Industries Commission। इनके इनिशिएटिव से डेवलप हुआ है ये बायोगैस प्रोडक्शन का जो टेक्नोलॉजी है इंडिया के अंदर। सो
I hope you have to see this type of biogas plant in your nearby places also. So you have to study all these detail so that you can be better understand. तो इसे देखिएगा इस तरीके की बायोगैस प्लांट को और समझने की कोशिश करिएगा कैसे बायोगैस प्रोडक्शन होती है इस तरीके के प्लांट्स के अंदर. So that's all about this topic. In the next video, we will discuss the role of microbes as biocontrol agents.